नमस्ते बच्चों, आप सभी का आज के इस हिंदी सत्र में स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी वितान हिंदी पाठमाला का एक नया पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाल गुलाब। पाठ क्रमांक 6 लाल गुलाब यानी रेड रोज। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम छोटे ऊ की मात्रा के बारे में सीखेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इन सब के बारे में सीखा था, है ना। तो आज हम सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा के बारे में। छोटे ऊ की मात्रा किस तरह वर्णों को लगाई जाती है, फिर उसे कैसे बोला जाता है वर्णों को लगाकर, फिर छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द बनाना सीखेंगे, उन्हें पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे ऊ की मात्रा। बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा जो है वह कैसी होती है, देखिए। पहले एक सर्कल होता है, फिर एक कर्व लाइन होती है। कैसे होती है? एक सर्कल फिर एक कर्व लाइन, यानी गोल और एक हाफ सर्कल होता है। ठीक है, तो बच्चों छोटे ऊ की मात्रा जो है वह वर्ण के नीचे लगाई जाती है, ना आगे ना पीछे, वर्ण के नीचे लगाई जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, यूज द मात्रा सीखते हैं, यानी वर्ण को छोटे ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क को छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। देखिए कैसे किया है हमने। पहले क्या किया, क लिखा, फिर क को छोटे ऊ की मात्रा लगाई, क प्लस छोटे ऊ की मात्रा कु, है ना। ठीक कहाँ लगानी है बच्चों, जहाँ पे खड़ी पाई है यानी स्टैंडिंग लाइन है, वहां पर हमने मात्रा लगाई है। क्या करनी है हमें, मात्रा खड़ी पाई के यहाँ पर ही लगानी है। ठीक है, तो क प्लस छोटे ऊ की मात्रा कु, स प्लस छोटे ऊ की मात्रा सु, ह प्लस छोटे ऊ की मात्रा हु। ठीक है, तो बच्चों अभी आप सभी को छोटे ऊ की मात्रा वर्ण को लगाकर पढ़ना आता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सभी वर्णों को क्या करते हैं, छोटे ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। कु टू श्रु, क को छोटे ऊ की मात्रा कु। ठीक है, सबको अभी हम क्या करते हैं, छोटी ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। खु, गु, घु, अंग को छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, चू, छू, जू, झू, अन्य को भी छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगी। टू, ठू, डू, ढू, नु, टू, थू, दू, धू, नु, पू, फू, बू, भू, मु, यू, रू, लू, ऊ। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी वर्ण जो है इनको छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगाई है, नीचे लगाई गई है ना। जहां पर स्टैंडिंग लाइन आती है उनके नीचे क्या की गई है, छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। पर देखिए र को जो है स्टैंडिंग लाइन नहीं है, इसलिए र को छोटे ऊ की मात्रा बीच में लगाई गई है। इस तरह से आप क्या करना है, छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। पहले र लिखना है और फिर उसके बाद हाफ सर्कल बनाना है, छोटा सा, या फिर कर्व लाइन कह सकते हैं हम उसे। इस तरह से छोटे ऊ की मात्रा र को लगाई जाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी वर्णों को नीचे से ही लगानी है, सिर्फ और सिर्फ र को छोटे ऊ की मात्रा बीच में लगानी है। ठीक है,
तो देखिए अभी आगे पढ़ते हैं। शु, शु, सु, हु, क्षु,त्रु, ग्यू, श्रु। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने सभी व्यंजनों को छोटे ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ा है। ठीक है, अब हम कुछ छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द बनाना सीखते हैं। ठीक है, प्रीपेयर द वर्ड। क प्लस छ प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस अ प्लस आ की मात्रा। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम? क छु आ। मतलब क्या लिखेंगे? पहले क लिखेंगे, फिर लिखेंगे छ, फिर छ को लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा, फिर लिखेंगे अ, फिर उसके बाद अ को लगाएंगे आ की मात्रा, कछु आ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ग प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब। तो बच्चों पहले क्या लिखेंगे? ग लिखेंगे और फिर ग के बाद छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसका मतलब वह ग को हमें छोटी ऊ की मात्रा लगानी है। फिर लिखेंगे ल, ल के बाद ल को लगाएंगे आ की मात्रा और फिर उसके बाद ब। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा? गुलाब। ठीक है, कछुआ गुलाब। तो इस तरह से बच्चों छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द बनाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। बच्चों अब हम कुछ छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं। देखिए, गुलाब, गुड़िया, कुर्सी, कुर्ता, चूहिया, गुलाल, कछुआ, जामुन, सून, फूल। बच्चों यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो पीले रंग की जो मात्रा है वह कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। सब जो मात्रा है वह क्या की गई है? वर्ण के नीचे लगाई हुई है ना? तो बच्चों यहाँ पर चित्र देखिए और बताइए यह चित्र किसका है? बिल्कुल सही, यह चित्र किसका है? गुलाब का है। और यह गुड़िया का है ना? और यह कुर्सी, और यह किसका चित्र है? कुर्ता। ठीक है, तो बच्चों अभी आप सभी को छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ने आते हैं, है ना? तो अब हम क्या करते हैं? लाल गुलाब यह पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, पाठ क्रमांक 6, लाल गुलाब। आज पाठशाला का पहला दिन था। सीमा पाठशाला आई, वह एक गुलाब लाई। गुलाब लाल था। सीमा गुलाब रख पानी का गिलास लाई। वह गुलाब उधर रख आई। दीदी आई। वाह वाह, कितना बढ़िया गुलाब! लाल लाल गुलाब, महक भी, लाल गुलाब की महक भी बढ़िया थी। पूरी कक्षा महक उठी। सीमा बहुत खुश थी। बच्चों अब हम पाठ को समझते हैं। आज पाठशाला का पहला दिन था। पाठशाला यानी स्कूल, स्कूल का फर्स्ट डे था। और क्या हुआ था बच्चों? सीमा पाठशाला आई। सीमा नाम की जो लड़की है वह पाठशाला आई और वह अपने साथ कुछ लेकर आई थी। क्या लाई थी? देखिए आगे।
सीमा पाठशाला में आते समय क्या लाई? एक गुलाब का फूल लाई। जैसे ही उसने कक्षा में प्रवेश किया तो उसके हाथ में एक लाल गुलाब का फूल था। लाल यानी रेड, कक्षा यानी क्लास। तो बच्चों, जैसे ही सीमा कक्षा में आई, उसने क्या किया? सबसे पहले उस लाल गुलाब को टेबल पर रख दिया, यानी मेज पर रख दिया। और फिर वह गई, क्या लाने गई? पानी का गिलास लाने गई। सीमा ने वह गुलाब का फूल अपनी अध्यापिका के लिए लाया था। अध्यापिका यानी दीदी के लिए लाया था। अध्यापिका को आने में देर होने वाली थी, तो गुलाब का फूल सूख न जाए, इसलिए सीमा ने क्या किया बच्चों? पानी का गिलास लाया और फिर सीमा ने क्या किया? उस पानी के गिलास में गुलाब का फूल रख दिया ताकि वह सूख न जाए। और फिर क्या हुआ बच्चों? उतने में ही दीदी आई। दीदी यानी अध्यापिका, टीचर आई। और वह लाल गुलाब का फूल देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वह गुलाब का फूल पानी में था और वह मुरझा नहीं गया था। पानी में होने के कारण वह बहुत ही खिल गया था। दीदी को यानी अध्यापिका को वह लाल गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कहा, वाह वाह, कितना बढ़िया गुलाब, यानी कितना बढ़िया गुलाब, यानी बहुत ही अच्छा गुलाब है यह। दीदी जो है वह बहुत ही खुश हुई। दीदी यानी कौन होती बच्चों? अध्यापिका। और फिर सीमा को भी बहुत अच्छा लगा। सीमा वह गुलाब किसके लिए लाई थी बच्चों? अपनी अध्यापिका यानी दीदी के लिए लाई थी, है ना? तो बच्चों, किसी को कोई चीज अगर प्यार से दी जाती है तो खुशी होती है ना। और फूल तो सबको ही अच्छे लगते हैं, वो भी खुशबू वाला लाल गुलाब का फूल, भला किसे अच्छा नहीं लगता। तो दीदी को यानी अध्यापिका को भी वह लाल गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? लाल गुलाब का फूल जो था, उसकी महक भी जो थी वह बहुत ही बढ़िया थी। फूल तो बहुत बढ़िया था, यानी बहुत ही खूबसूरत सुंदर था, पर उसकी जो महक थी यानी खुशबू जो थी वह भी बहुत ही बढ़िया थी, यानी बहुत ही अच्छी थी। तो बच्चों, पूरी कक्षा में महक उठी। किसकी महक उठी? लाल गुलाब की महक। महक यानी खुशबू। पूरी कक्षा में यानी क्लास में गुलाब की खुशबू आने लगी। सीमा बहुत खुश थी। क्यों खुश थी सीमा? बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी जो अध्यापिका है, जिनके लिए सीमा ने लाल गुलाब का फूल लाया था, उनको लाल गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा लगा। पाठशाला का पहला ही दिन था और सीमा ने अपनी अध्यापिका के लिए लाल गुलाब का फूल लाया। और वह लाल गुलाब का फूल मुरझा न जाए, इसलिए सीमा ने उसे गिलास में रखा। गिलास में पानी था, तो फूल को अगर पानी में रखते हैं बच्चों तो वह मुरझाता नहीं है जल्दी से। तो जब तक अध्यापिका आती तब तक पूजा ने क्या किया? उस लाल गुलाब के फूल को गिलास में जो पानी था उसके अंदर रख दिया,
तो फूल जो था वह बहुत अच्छे से खिला खिला हुआ था और अध्यापिका को सीमा ने दिया गुलाब जो है वह बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चों, फूल किसे अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं, है ना? क्योंकि वे बहुत ही सुंदर होते हैं, है ना? ब्यूटीफुल होते हैं। और लाल गुलाब का फूल हो तो सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह क्या है कि बहुत सारे रंग में पाया जाता है, मतलब अनेक रंगों में पाया जाता है, जैसे कि लाल, गुलाबी, पीला, नीला आदि आदि यानी एक्सेट्रा। और पता है बच्चों, गुलाब की महक भी बहुत अच्छी होती है, वह सुंदर भी होता है और उसकी सुंदरता के कारण ही गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। और पता है बच्चों आपको, गुलाब का जो फूल है वह बहुत सारी जगह पर भी उसका इस्तेमाल करते हैं, गुलाब के फूल का यानी प्रयोग करते हैं, जैसे कि डेकोरेशन के लिए यानी सजावट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर लाल गुलाब के मतलब अलग प्रकार के जो गुलाब के फूल है, मतलब अलग अलग रंगों के जो गुलाब के फूल है, उनसे क्या किया जाता है? गुलकंद बनाया जाता है और फिर गुलाब जल भी बनाया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो गुलाब का फूल है वह हमें बहुत ही उपयोगी होता है ना? तो आपको यह पाठ समझ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार फिर से इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 6, लाल गुलाब। बच्चों, आपको भी इस पाठ को मेरे पीछे पढ़ना है। चलिए आप भी पेज नंबर 40 ओपन कीजिए और पढ़िए मेरे पीछे पीछे। आज पाठशाला का पहला दिन था। सीमा पाठशाला आई, वह एक गुलाब लाई। गुलाब लाल था। सीमा गुलाब रख पानी का गिलास लाई। वह गुलाब उधर रख आई, दीदी आई। वाह वाह, कितना बढ़िया गुलाब! लाल लाल गुलाब, महक भी, लाल गुलाब की महक भी बढ़िया थी। पूरी कक्षा महक उठी। सीमा बहुत खुश थी। बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं, क्योंकि आपको पाठ समझ गया है ना? और अच्छे से हमने पाठ का वाचन भी किया है, यानी रीडिंग भी की है। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 39 ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ग लिखा है ना, और फिर उसके बाद लिखा है गा, यानी ग को आ की मात्रा लगाई है यहाँ पर। फिर ग को छोटी ई की मात्रा लगाई है और यहाँ पर ग को बड़ी ई की मात्रा और यहाँ पर ग को छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो कैसे पढ़ते हैं हम? ग, गा, गी, गी, गु, क, का, की, कु। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है? म दिया गया है ना? अभी तक हम सबने बच्चों आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा पढ़ी है ना? और आज हमने छोटे ऊ की मात्रा भी पढ़ी है ना? तो अभी हम म को क्या करेंगे, पहले आ की मात्रा लगाएंगे और फिर क्या आ जाएगा? माँ। म को आ की मात्रा माँ। फिर म को छोटी ई की मात्रा मी। म को बड़ी ई की मात्रा मी। म को छोटे ऊ की मात्रा मू। मू। ओके, मू नहीं, मू। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ शब्द है यहाँ पर। आप सबको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है? सभी शब्द लाइट दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से इनके ऊपर लिखना है। शब्द नहीं है, ये सभी क्या है? वर्ण है, उनको क्या दी गई है?
मात्राएं दी गई है, आपको मात्राएं लगाई हुई है, आपको क्या करना है, उनको फिर से एक बार लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या शब्द है, गुलाब, गुड़िया, कुर्सी और यहाँ पर है कुर्ता। अभी यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, चित्र में रंग भरो और एक नाम दो। यह चित्र किसका है, गुड़िया का है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस चित्र में रंग भरने हैं अपने मन पसंद के और यहाँ पर नाम लिखना है गुड़िया। ठीक है, अब पेज नंबर 41 ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अब हमें बताओ सीमा क्या लाई। सीमा एक गुलाब लाई। गुलाब कैसा था बच्चों, गुलाब लाल था। गुलाब किसके लिए था, गुलाब दीदी के लिए था। बोल बोल कर पढ़ो, आपको ये सभी शब्दों को क्या करना है, पढ़ना है जोर से। फूल, सून, खुश, कछुआ, गुड़िया, बगुला, गुलाब, चूहिया। ऊपर से नाम चुनकर लिखो। अभी यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, हमें क्या करना है, ऊपर से इनका नाम ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। अभी पहला चित्र देखिए किसका है, कछुआ का है। तो हम क्या करेंगे, कछुआ कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ पर लिखते हैं अब कछुआ। फिर दूसरा चित्र देखिए किसका है, बगुला है ना, बगुला का है तो हम लिखेंगे बगुला। और उसके बाद है गुड़िया और फिर उसके बाद गुलाब। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ऊपर से नाम ढूंढने हैं चित्रों के और फिर इस तरह से लिखने हैं। बच्चों अब पेज नंबर 42 ओपन कीजिए और देखिए क्या दिया गया है, चित्र के नाम पर सही का निशान लगाओ। अभी यह पहला चित्र किसका है, गुलाल का है तो गुलाल को टिक किया है यानी सही का निशान लगाया है। दूसरा चित्र देखिए किसका है, गुलाब का है तो गुलाब कितने नंबर पे लिखा है, देखिए गुलगुल, जुराब, गुलाब। गुलाब तीसरे नंबर पे लिखा है तो हम वहां पर क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। यह चित्र किसका है, बगुला का है। ठीक है, फिर बगुला को हम टिक करेंगे। बतख, बुलबुल को नहीं, यह बतख नहीं है, यह बगुला है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यह चित्र किसका है, कछुआ, तो कछुआ को टिक करेंगे। मछुआ, बटुआ नहीं। ठीक है, शब्द बनाकर लिखो। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर शब्द बनाकर लिखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, बटू और यहाँ पर है आ, बटुआ। तो पहले से ही यहाँ पर बटुआ लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, कछु, तो कछु के बाद अगर हम आ लिखेंगे तो क्या बनेगा, कछुआ, है ना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को लाल गुलाब यह पाठ समझ गया होगा। इसके साथ साथ ही छोटे ऊ की मात्रा के बारे में भी आपको समझ गया होगा। छोटे ऊ की मात्रा वर्ण को लगाकर किस तरह बोला जाता है, फिर छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द कैसे बनाते हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं, ये सभी आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, लाल गुलाब यह जो पाठ है इसे एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।